गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आता हूँ जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको कंटेंट मिल जाता है। न्यूज़पेपर की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। द UPSC फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। अगर आप इससे डाउनलोड कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये प्राइवेट चैनल है, इसका लिंक शेयर नहीं कर सकते। सेकंड चैनल है प्रेस अरीना, यहाँ पे भी आपको न्यूज़पेपर की PDF फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। ये न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज है, द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज है। 6 नंबर पेज पे ये नीचे आर्टिकल दिया है साइड में। ये बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत कंटेंट मिल जाता है आपको। ईच एंड एवरी वोकेबलरी वर्ड्स को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर बताता हूं, या एक बोलते हैं सेंटेंस पार्सिंग वर्ड होता है। पार्सिंग मतलब अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस को ब्रेक डाउन करना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। सेकेंडली, आपको यहां से मेंस आंसर राइटिंग का कंटेंट मिल जाएगा, जैसे कि आपको आगे बहुत ही हेल्प मिलेगी आपके मेंस आंसर राइटिंग में। और प्रीलिमिनरी के लिए भी कुछ बहुत सारे फैक्ट्स मिल जाते हैं आपको। तो होलिस्टिकली आपका ये डेवलपमेंट करेगा, तो इसलिए बने रहिए वीडियो पे और प्लीज शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी मेरा चैनल आगे प्रमोट हो पाएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज। तो स्टार्ट करते हैं। नो पेनेशिया। पेनेशिया होता है रामबाण, मतलब हर चीज का इलाज। पेनेशिया बोलते हैं ना भाई कि ये हर चीज का रामबाण है, ये इलाज है पेनेशिया। बेनिफिट्स, फायदे। कैन नॉट बी ए सब्सिट्यूट। सब्सिट्यूट होता है अल्टरनेट किसी चीज का। बोलते हैं ना कि कैन नॉट बी ए सब्सिट्यूट टू कंप्रेहेंसिव वेलफेयर। कंप्रेहेंसिव होता है व्यापक तौर से, बिल्कुल होलिस्टिकली वेलफेयर, जो आपका भले का काम होता है। तो बेनिफिट्स जो होते हैं ना, छोटे छोटे बेनिफिट्स होते हैं, वो सब्सिट्यूट नहीं हो सकते, उनका अल्टरनेट नहीं हो सकते कंप्रेहेंसिव वेलफेयर का, जो पूरे बड़ा ही होलिस्टिकली वेलफेयर होता है, भला होता है। एवर सिंस मतलब तब से, एवर सिंस जब से, मतलब ये स्टार्ट हुआ। द यूज ऑफ डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, जब से डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो रहा है ना, मान लो बहुत सारी स्कीम्स आ रही हैं, गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर रही है अकाउंट्स में। तो एवर सिंस जब से ये यूज ऑफ हुआ है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स टू एलिजिबल बेनिफिशियरी, जो कि योग्य बेनिफिशियरी हैं। बेनिफिशियरी कौन होता है? जिनको लाभार्थी फायदा मिलता है एज ए वेलफेयर मेजर। उसको क्या दिखाया गया है? एज ए किस तरह के, मतलब भलाई के काम के लिए। मेजर तरीका, मेजर क्या होता है? उपाय होता है। गेंड प्रोमिनेंस, गेंड इसने क्या है? गेंड देखो वो आपकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में यूज होती है, तो ये पास्ट टेंस बताया। इसने प्रोमिनेंस ले लिया था फॉलोइंग दी कांग्रेस पार्टी प्लोय। प्लोय होता है ट्रिक, चाल ऑफ अनाउंसिंग इलेक्शन गारंटीज। तो इलेक्शन गारंटीज उन्होंने क्या है, ये अनाउंस कर दिया था इलेक्शन के दौरान स्कीम, तो उसके बाद ये प्रोमिनेंस में आ गया है। अदर पार्टीज इन रूलिंग गवर्नमेंट, जो और पार्टियां हैं या उसके साथ रूलिंग गवर्नमेंट है, हैव सोट, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो काम हो चुका है बट इम्पैक्ट अभी भी है उसका। तो उन्होंने कहा कि देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट टेंस में, ये है, देखो ये काम बहुत टाइम पहले हो गया था। गेंड मतलब इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई पास्ट टेंस, बट ये काम अभी हाल फिलहाल में हुआ कि भाई रूलिंग गवर्नमेंट है ना, हैव सोट, सीख होता है मांगना, उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म आई है। तो ये चाहती है टू अडोप्ट, अपनाना, दिस एज ए वे ऑफ रिटेनिंग देयर सपोर्ट अमंग कॉन्स्टिट्यूट्स। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है एडोप्ट। एडोप्ट होता है अपनाना। तो ऐसा भी मान लो, देखो इसी चीज से क्वेश्चन बनेगा। आपको पता है UPPCS के जो CSET पेपर में इसका एक सेंटेंस स्ट्रक्चर आया था जहां पे एडोप्ट वर्ड यूज होना था। तो इसीलिए मैं बताता हूं कि आपको ये होलिस्टिकली डेवलपमेंट करेगा। तो आपको हर चीज को ध्यान रखना है। एडोप्ट होता है अपनाना, हैव जो शॉर्ट टू अडोप्ट, एज ए वे तरीका, टू रिटेनिंग, रिटेन होता है जैसे मान लो जो आपको बताया जाए उसको पूरा एब्जॉर्व कर लो। बोलते ना कि इस बच्चे की रिटेनिंग पावर अच्छी है, तो सेम ऐसे रिटेनिंग देयर सपोर्ट, उनको बनाए रखना सपोर्ट साथ अमंग कॉन्स्टिट्यूट्स। तो कॉन्स्टिट्यूट्स होता है, उसके भाग होते हैं। बोलते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कोई भी आप मेडिसिन ले, इसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, भाग हैं। द लड़की बहन योजना, तो जैसे द मतलब स्पेसिफिक आर्टिकल लगाया गया है इस योजना के लिए। लड़की बहन योजना या लाडली बहना स्कीम इन महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश हैव बीन सीन एज ए रीजन। तो ये लड़की बहन योजना जो है या लाडली बहना मध्य प्रदेश में है और लड़की बहन महाराष्ट्र में है। फॉर दी सक्सेस ऑफ द रूलिंग फ्रंट्स, जो पार्टीज हैं, इन द ट्रेनिंग इन रिटेनिंग पावर, तो इनको पावर में बने रहने के लिए, रिटेन मतलब बने रहने के लिए, ये बहुत ही सक्सेसफुल ले रही है लड़की बहन योजना महाराष्ट्र में। क्योंकि आपको पता है वोटर परसेंटेज ज्यादा बढ़ गया है, लेडीज ने वोट डाले हैं, डेफिनेटली उनके अकाउंट में पैसे गए हैं, तो वे बाहर निकल के आई, उन्होंने वोट डाले हैं। वाइल द रेजिम, रेजिम होता है शासन,
जो भी अभी सरकार चली हुई इन तमिलनाडु इंस्टीट्यूटेड होता है, एस्टेब्लिश की हुई है। इन्होंने क्या बनाया, कलाइंगनार मगालीर उरुमई थोगई। तो ये उनकी तमिल लैंग्वेज में ये बात की गई कि ऐसे ये एस्टैब्लिश किया गया, ये एक स्कीम आई है टू शोर अप होता है बढ़ा देना, एकदम से इंक्रीज कर देना स्पोर्ट बियॉन्ड ट्रेडिशनल। जो बियॉन्ड मतलब पे से परे, ट्रेडिशनल जो परंपरागत रूप से एडहेरेंट होता है, जो पालक होते हैं, उसको कंप्लायंट होते हैं, फॉलो करने वाले होते हैं, आर्डेंट सपोर्टर होते हैं ऑफ द रूलिंग पार्टी। द आम आदमी पार्टी इन दिल्ली हैज नेवर साइड अवे तो है शर्माना, वो कभी नहीं शर्माई फ्रॉम द कॉम्प्रहेंसिव वेलफेयर बेनिफिट्स टू रिटेन स्पोर्ट बनाए रखने के लिए। तो उन्होंने कभी भी शर्माए नहीं वो इस चीज को लागू करने के लिए। नाउ प्रोमिसिंग 2100, क्योंकि फरवरी में 2025 में उधर इलेक्शन होने वाले हैं, 5 साल हो जाएंगे दिल्ली में। तो उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने प्रोमिस किया है 2100 रुपए पर मंथ मिलेंगे वुमेन टू अंडर दी प्रपोज मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, सही महिला सम्मान योजना के तहत। देयर इज ए केस, यहाँ पे एक केस है, मुद्दा है फॉर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू दी नीडी, जिसको जरूरत है वुमन फ्रॉम इंडिग्नेट फैमिली। इंडिग्नेट होता है जो बिल्कुल ही गरीब हालात में है, इंडिग्नेट दुर्दशा में है। दे आर इन ए वे ऑफ रिकम्पेंस होता है मतलब कंपनसेट करना, अपने वर्ड्स ना होगा। एक तो है कंपैशनेट होता है किसी के साथ सौहार्द की भावना दिखाना, किसी दया की भावना दिखाना, कंपनसेट होता है कि आपने कोई नुकसान कर दिया उसका कंपनसेट करेंगे, हर्जाना भरना। कंपनसेट और कंपैशनेट में दोनों में फर्क है। तो रिकम्पेंसेट उसको हर्जाना भरने के लिए फॉर दी अनपेड नेचर ऑफ दी वर्क डन बाय वुमेन एज ए फैमिली मेंबर, क्योंकि वो पैसे तो लेती नहीं है, घर का काम जो हाउस होल्ड चोर्स करती हैं उनको लिए वो कोई पैसा नहीं लेते। तो ये इसको रिकम्पनसेट करने के लिए ये गवर्नमेंट दे रही है, बोल रहे हैं कि हम भाई ये अपने इनके बुरे हालात हैं, ये घर पे काम करती हैं, इनको रुपया नहीं मिलता, तो इसलिए हम पे कर रहे हैं उनको। वाइल दिस अमाउंट्स मे नॉट बी हाई, ये कहते हैं कि भाई जबकि ये जो पैसा दिया जा रहा है ना, मतलब शायद हो सकता है कि ज्यादा हाई नहीं है, कम ही है। इन एन इरा ऑफ कैरेक्टराइज बाय इन्फ्लेशन, जो इरा मतलब क्या होता है, टाइम होता है, इपोक भी टाइम बोलते हैं, टाइम पीरियड जो चल रहा है ना महंगाई का, उसमें बहुत कम पैसे हैं, मिनिमल है। दैट वुमन कैन यूटिलाइज द मनी विदाउट हैविंग टू डिपेंड अपॉन द फैमिली हेड इन ए लार्जली पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो पैतृकता समाज है जिसमें क्या पैसे का जो है लेन देन क्या है पेरेंट्स करते हैं, जो मतलब पेरेंट्स में मतलब मेल डोमिनेटेड होते हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। बट उसमें ये क्या कि बिना हेल्प मांगे ये अपने आप काम नहीं चला सकते, इतना कोई ज्यादा अमाउंट नहीं दे रही है। प्रोवाइड्स प्रदान करता है में डिस्पोजेबल मतलब उनसे खर्च कर सकते हैं, सम मतलब पैसा, दैट इज ऑल्सो फंजिबल इन द वे दैट कैन बी यूज फॉर द एसेंशियल और फॉर सेविंग्स। फंजिबल सुना होगा कि जो जिसकी वैल्यू खराब हो सकती है। नॉन फंजेबल होता है कि जैसे डिजिटल पैसा वो खराब नहीं होगा, फंजेबल चीज होती है जो खराब हो जाती है टाइम पीरियड से। तो ये कहना कि भाई उनके पास इतना पैसा है डिस्पोजेबल इनकम जो खर्च कर सकते हैं, फंजेबल है वो खत्म हो जाएगा। इन द वे दैट कैन बी यूज फॉर एसेंशियल, जो उनको जरूरत है उसके लिए यूज कर लेंगे, या सेविंग्स के लिए। द बेनिफिट्स आल्सो अकॉर्ड होता है सहमत होना, ए सर्टेन डिग्निटी। तो यहाँ पे क्या है, अकॉर्ड मतलब प्रदान करता है, बेनिफिट्स आल्सो अकॉर्ड ए सर्टेन डिग्निटी। जो ये बेनिफिट है ना थोड़ा सा इज्जत बढ़ा देगा वुमेन के लिए, हु आर जनरली अनएम्प्लॉयड, जिनको नौकरी नहीं करते इन द मार्केट बट हु स्टिल प्रोवाइड लेबर। वो मार्केट में नौकरी नहीं करते, लेबर तो करते ही हैं, घर पे काम करते हैं, तो उनको थोड़ा सा डिग्निफाइड लाइफ देगा। एज डोमेस्टिक वर्क, जो घरेलू काम है ना, और इनफॉर्मल लेबर, या जिसको मतलब फॉर्मल होता है जो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर होता है, बट यहाँ पे इनफॉर्मल लेबर काम करती है वो। इट इज नो वंडर, यह कोई चौंकने की बात नहीं है कि सच स्कीम, ऐसी स्कीम है ना, आर पॉपुलर इन द स्टेट्स वेयर दे आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड होता है लागू करना, जहां पे लागू की गई ना, बीइंग इम्प्लीमेंटेड पैसिव फॉर्मेट है ये, और बीइंग इम्प्लीमेंटेड ये स्कीम लागू की गई ना, वहां पे उनको पॉपुलर सपोर्ट मिला है। येट फिर भी द कैश ट्रांसफर्स आर नॉट ए सब्सिट्यूट, कैश ट्रांसफर करना कोई सब्सिट्यूट नहीं, अल्टरनेट नहीं है फॉर कंप्रेहेंसिव वेलफेयर। मतलब कहने का बात यह है कि भाई एजुकेशन पे डालो आप पैसा, लंबे टाइम तक हेल्थ केयर पे डालो, बट ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर ये क्या है, ये उसका सब्सिट्यूट नहीं हो सकता। वेयर द स्टेट्स प्लेज, द स्टेट मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल एंटिटी के बारे में बात की गई है, ए रोल इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। ये तो जहां पे मतलब एम्प्लॉयमेंट का काम करो भाई, जनरेट करो ज्यादा से ज्यादा नौकरियां, सपोर्ट करो डिमांड ड्रिवन ग्रोथ, डिमांड हो आदमियों में, खरीदारी करेंगे आदमी, ऑटोमेटिकली ग्रोथ आ जाएगी। इन महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश देयर हैज बीन, रहा है, स्टैग्नेशन होता है रुक जाना, इन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, नौकरी जनरेट करने में, अल्बेट होता है हालांकि, ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स, अलग अलग तरह के ऑर्डर हैं। महाराष्ट्र वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा इंडस्ट्री लगी हुई है, अर्बनाइज स्टेट है,
एंड हैज बीन एक्सपीरियंसिंग ए रिलेटिव स्टैग्नेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब मतलब यहाँ पे क्या है, पर कैपिटा इनकम आके रुक गई है, ज्यादा पैसा नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है बट ज्यादा नहीं हुआ, फिक्स हो गया, अभी आगे एडवांसमेंट नहीं हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कंपेयर टू द प्रीवियस डिकेड्स, तो जो नौकरी क्रिएशन है, नौकरी बनाना, जनरेट करना, वो अभी कंपेयर करें ना प्रीवियस डिकेड, पिछले 10 साल से अभी ज्यादा स्टैग्नेशन हो गया वहां पे, आगे मतलब अपने कल्मिनेशन पे पहुंच गया, आगे ग्रोथ नहीं हो रही है। देयर इज ऑल्सो क्लियर रीजनल एंड इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी इन वाइल मध्य प्रदेश रिमेन्स वन ऑफ द मोर इंडिया रिलेटिवली पुअर स्टेट। मतलब रीजनल लोकल लेवल पे भाई कहीं पे ज्यादा पैसे वाले रहते हैं, इनइक्वालिटी है, समानता है, कुछ ज्यादा कम पैसे वाले रहते हैं, महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, रिलेटिवली पुअर स्टेट है, एंड लैक्स इन डाइवर्सिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में तो नौकरी के ऑप्शन ही नहीं है। वाइल द रूलिंग पार्टीज रिप्ट होता है फायदा उठाना, द बेनिफिट ऑफ द स्पोर्ट ऑफ ओवर पॉपुलिस्ट स्कीम, जो ओवर ज्यादा पॉपुलिस्ट है, पॉपुलिस्ट मतलब आदमियों को सोलिसिट करने के लिए, लुभाने के लिए, इस स्कीम के लिए बहुत ही मतलब रूलिंग पार्टी रही है फायदे में। द रियलिटी इज दैट दे आर लिटिल मोर देन ए बाम एज कम्पेयर टू इफेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज। बाम मतलब जैसे आप यूज करते हैं ना भाई, ये तो बोला हेडेक कम करने के लिए बाम है, मतलब पेन रिलीवर है, तो दे आर ए लिटिल मोर देन ए बाम, थोड़ा सी ज्यादा है, बाम से ज्यादा, एज कम्पेयर टू द इफेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसी दैट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट, जो कि अगर अच्छी एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आएंगे ना, आर्थिक नीति लेके आएंगे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, ये थोड़ा सा वैसे ही है, जस्ट ऊपर से बाम लगा दिया। डाइवर्सिफाई, अलग अलग तरह की इकोनॉमी को, आर्थिक को डाइवर्सिफाई करो, सभी आदमी एक चीज पर डिपेंड न रहे। प्रोवाइड करो ग्रेटर अपॉर्चुनिटी, ज्यादा अवसर मिलने चाहिए आदमियों को। एज फॉर जो आप पार्टी है, इट डिड ए फार बेटर जॉब इन फोकसिंग ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर। तो आपको पता है दिल्ली में हेल्थ केयर जो प्राइमरी लेवल पे होता है ना, उसकी बहुत ही अच्छी पहुंच है, एक्सेसिबल है, आदमी पहुंच सकते हैं वहां पे, और सस्ता भी है। एजुकेशन पे भी काम किया इन इट्स अर्लियर टर्म, पहले की जो इसके काल आए थे, समय काल आए थे। द फैक्ट इज, इट इज, सच्चाई ये है कि इट इज ट्राइंग टू एमुलेट होता कॉपी करना, रेप्लिकेट करना, द बीजेपी एंड इट्स अलाइ बेनिफिट स्कीम। बीजेपी का है या उसके जो साथी संगठन हैं, उनके जो फायदे वाली स्कीम है फॉर वुमेन, सजेस्ट दैट इट इज रनिंग आउट ऑफ आइडिया। तो इनके पास ज्यादा आइडिया नहीं है, रनिंग आउट मतलब इनके खत्म हो गए हैं आइडियाज, और टू प्रोवाइड ए बेटर विजन, प्रदान करना बेटर विजन, दृष्टिकोण, अच्छा दृष्टिकोण फॉर दी दिल्ली मेट्रोपोलिस, जो मेट्रो एरिया में रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई इसके पास विजन कम हो गया है, तभी तो ये सोलिसिट करना चाहते हैं, 2100 रुपए देना चाहते हैं लेडीज को, ताकि वो वोट डालें, कुछ अच्छी अच्छी स्कीम लेके आओ। ऑलरेडी उन्होंने अच्छा किया पिछले डिकेड में, तो वी आर एक्सपेक्टिंग देम टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू दी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वगैरह करेंगे वो। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ मैं 2-3 मिनट की वीडियो वोकेबलरी की डाल दूंगा, जिससे कि आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, ब्रश अप कर सकते हैं आपका वे ऑफ स्पीकिंग। आज के लिए इतना ही, प्लीज शेयर जरूर करना, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे रेगुलर बेसिस पे आने के लिए। थैंक यू, बाय। द फर्स्ट वर्ड इज मैकाबर। मैकाबर इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज भयानक, ग्रूसम, टेरिफाइंग। Example of this word, hundreds of people go died in the macabre death of dance। मतलब जो सैकड़ों आदमी मारे गए थे, मैकाबर मतलब भयानक, डेथ ऑफ डांस मतलब जो डांस कर रही थी, डेथ, उसमें भयानक मारे गए थे। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक मैकाबर में आता है कैब बीच में, आपको स्मॉल स्मॉल ट्रिक से याद रखना है। कैब, मैं कह रहा हूँ कैब का एक्सीडेंट हो गया, मैकाबर, तो आप इससे याद रख सकते हैं मैकाबर, या मकबरे से भी आप याद रख सकते हैं कि मकबरे का दृश्य भयानक था, तो आप दोनों ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी। एंड ट्राई टू स्पीक आउट इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स सो दैट यू कैन रिमेंबर दीज वर्ड्स फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। एंड द सेकेंड वर्ड इज हुडलम। हुडलम इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज उपद्रवी, hooligan, delinquent। Example of this word, the hooligan defiled the church with their scurrilous writing। जो बदमाश थे, उपद्रवी थे, उन्होंने डिफाइल्ड कर दिया चर्च को विद देयर स्कर्लियस राइटिंग, मतलब कुछ भी खरोचे मार दी। एंड फ्रेंड्स, ट्राई टू मेक योर ओन ट्रिक बाय विच मीन्स यू कैन रिमेंबर द वर्ड्स फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। लाइक हुडलम, जिसका हुड लंबा है, या जो ये पहनता है, जो बंदा पहन रखा है, जैसे हुड, किसको हम हुड बोलते हैं, हुडी बोलते हैं, तो सर्दियों में पहनते हैं, तो इससे भी याद रख सकते हैं जो हुडी पहनता है वो उपद्रवी होता है, हुडलम जैसे, या फिर उसका जैसे हुड, हम ठोडी को भी बोलते हैं, कई बार हुड लंबा हो जिसका, वो हुडलम होता है, उपद्रवी आदमी रहता है। एंड
आपको ये हुडलम यहीं नहीं मिल रहा, इसके अलावा आपको हुलीगन भी वर्ड मिल रहा है, जिसका मतलब होता है उपद्रवी। आप इससे याद रख सकते हैं, जो होली में गन रखता है अपने पास वो होलीगन रहेगा। जैसे डेलिंक्वेंट, डेली जो क्वांट पढ़ेगा मैथ में वो भी उपद्रवी रहेगा। आप अपनी सिंपल ट्रिक बनाओ जिससे लंबे टाइम तक याद रखो। और एक वर्ड ये आ गया स्कर्लियस। स्कर्लियस, जैसे आप कहीं पे खरोचे लगा देते हो उसको स्कर्लियस बोलते हैं, तो इससे आपको याद रहेगा। जो कर्लियस करली राइटिंग दिखता है वो स्कर्लियस बोलते हैं उसको। तो फ्रेंड्स, आप इस चीज़ों को क्या है सीखने की कोशिश करो और बोलने की प्रैक्टिस करो। देन ओनली यू विल एबल टू रियलाइज दैट व्हाट यू हैव अचीव्ड बाय वाचिंग सच टाइप ऑफ वीडियो। एंड द थर्ड वर्ड इज बीफडल। बीफडल इज ए वर्ब, इट्स इन द मीनिंग इज चकरा देना। मदल, बीविल्डर, ऐसे ही जैसे बीफडल। तो इससे आप ट्रिक बनाने की कोशिश करो कि जो फ्लड में बीफडल, जो फ्लड में है चक्कर, ऐसी फ्लड किसी को भी चकरा देती है जैसे। एंड इसके लिए एग्जाम्पल है लाइक द न्यू अराइवल वाज बीफडल बाय द रैपिड फायर कन्वर्सेशन। कोई बंदा आ था नया, उसको बीफल्ड कर दिया, चकरा दिया बाय द रैपिड फायर कन्वर्सेशन। जल्दी जल्दी उससे क्वेश्चन पूछे या कन्वर्सेशन किया हो तो उससे चकरा गया वो। एंड मडल आप इसे याद रख सकते हैं, जैसे मड में कोई कीचड़ में फंस जाएगा तो वो मडल ही हो जाएगा, चकरा देगा उसको। बीविल्डर, जो वाइल्ड एनिमल के बीच में पकड़ा जाएगा वो भी चकरा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये 3 वर्ड्स नहीं, बहुत सारे वर्ड हैं और आप स्लोली चीज़ों को ग्रैस्प करोगे तो आप चीज़ों को अच्छे से मतलब यूटिलाइज कर सकते हो। और अगर आप नॉर्मल इंग्लिश स्पीकिंग करते हो तो इन वर्ड का यूज़ करके आप अपने आप को एक एडवांस स्पीकर की लेवल में ले जा सकते हो। और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो ये बेनिफिशियल हैं ही। द हिंदू के वोकेबलरी वर्ड्स हैं लाइक आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड बीफडल, मतलब ऐसी फ्लड होगी ना तो सभी को चकरा देगी, फ्लड, बीफडल। दैट इज ऑल फॉर टुडे।